राम मंदिर चंदा चोरी मामले की एसआईटी जांच तेज हो गई है। एक बार फिर एसआईटी अयोध्या पहुंची और छानबीन में जुट गई। अयोध्या के राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले में अब वकीलों ने भी मोर्चा खोल दिया। अयोध्या बार एसोसिएशन ने चंपत राय, अनिल मिश्रा और गोपाल राव के खिलाफ शिकायत दर्ज कराते हुए अब एफआईआर की मांग की है। वहीं चढ़ावा चोरी केस में गिरफ्तार लवकुश मिश्रा के निर्माणाधीन घर पर बुलडोजर चल सकता है। आपको एक रिपोर्ट दिखाते हैं। अयोध्या के राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले में अब कानूनी मोर्चा खुल गया है। अयोध्या बार एसोसिएशन ने श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के पूर्व महासचिव चंपत राय और ट्रस्ट सदस्य अनिल मिश्रा, गोपाल राव के खिलाफ शिकायत दर्ज कराते हुए एफआईआर की मांग की है। बातचीत हुई, मुकदमा दर्ज करके कार्यवाही करेंगे। कितने लोगों के खिलाफ? चार। चंपत राय और ये राव जो हैं, क्या नाम? गोपाल राव, अनिल मिश्रा, किशोर। चलो। राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले में एसआईटी ने जांच का दायरा बढ़ा दिया है। एसआईटी अब श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के वित्तीय लेन देन की भी गहन पड़ताल करेगी। ट्रस्ट के ऑडिट रिकॉर्ड और वित्तीय दस्तावेजों की जांच होगी। एसआईटी प्रारंभिक रिपोर्ट राज्य सरकार को सौंप चुकी है। एसआईटी को 15 दिन का एक्स्ट्रा टाइम दिया गया है। अयोध्या में राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले में सुरक्षा व्यवस्था और कड़ी कर दी है। श्री राम मंदिर ट्रस्ट के ऑफिस की सुरक्षा बढ़ाई गई है। कार सेवकपुरम की सुरक्षा व्यवस्था भी मजबूत की गई है। जानकारी के मुताबिक तीर्थ क्षेत्र भवन की सुरक्षा में 4 दरोगाओं की अतिरिक्त तैनाती है। पीएससी का एक दस्ता भी सुरक्षा में है। ट्रस्ट के पूर्व महासचिव चंपत राय की सुरक्षा भी बढ़ा दी गई है। राम मंदिर का जो मुख्य प्रवेश द्वार है, जो बिरला धर्मशाला के सामने है, वहाँ पे पर्याप्त संख्या में सुरक्षाकर्मी तैनात किए गए हैं और उन सबको विधिवत ब्रीफ किया गया है कि वहाँ से जो भी श्रद्धालु आते हैं वो मंदिर में दर्शन करने के लिए जाते हैं, वो पंक्तिबद्ध होकर के यहाँ से जाते हैं। न उनको किसी तरह की रोक लगाई गई है, न ही मीडिया कर्मियों को किसी तरह की रोक लगाई गई है। अयोध्या के चर्चित राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले में आरोपी लवकुश मिश्रा की मुश्किलें अब और बढ़ती नजर आ रही हैं। प्रशासन ने अब उनकी संपत्ति से जुड़े मामले पर भी कार्रवाई शुरू कर दी है। सूत्रों के मुताबिक तय वक्त के अंदर संतोषजनक जवाब नहीं मिलने पर या बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन उल्लंघन मिलने पर बुलडोजर एक्शन हो सकता है। वहीं कथावाचक देवकीनंदन ठाकुर का कहना है कि देश भर के प्रमुख सनातन मंदिरों में बेहतर प्रबंधन के लिए सनातन बोर्ड के गठन जरूरी है। देखिए, सनातन बोर्ड में होगा कि गरीब बहन बेटियों का विवाह होगा। सनातन बोर्ड में होगा प्रत्येक बच्चे को मॉडर्न स्कूल में, मॉडर्न गुरुकुलम में ये साइंस विद सनातन शिक्षा ऐसी मिलेगी कि वो इंजीनियर भी बनेंगे, डॉक्टर भी बनेंगे, वकील भी बनेंगे, लीडर्स भी बनेंगे, आईएएस बनेंगे, आईपीएस बनेंगे, लेकिन संस्कारी बनेंगे। उन्हें पता होगा कि मैं मंदिर के पैसे से ही बनाऊं तो मुझे अब धर्म बचाना भी है और देश बचाना भी है। वो ऐसे बनेंगे। पहली बात, शंकराचार्य, चारों शंकराचार्य। एक तरफ राम मंदिर चढ़ावा मामले में जांच के चलते सुरक्षा एजेंसियां अलर्ट पर है, वहीं बार एसोसिएशन ने भी आरोपियों पर कड़ी कार्रवाई के लिए मोर्चा खोल दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 यूपी उत्तराखंड। वहीं अखिलेश यादव ने चढ़ावा चोरी के आरोपों के घर बुलडोजर चलाने की मांग की। उन्होंने कहा, अब आरोपियों के यहां बुलडोजर क्यों नहीं चल रहा? बुलडोजर चलाओ। कितने लोग जेल गए हैं? 9 लोग हैं भाई। सब पे बुलडोजर चलाइए। आप बुलडोजर क्यों नहीं चला रहे हो? जल्दी चलाओ बुलडोजर। और याद रखना, अयोध्या और गोरखपुर की दूरी ज्यादा नहीं है। चंपत राय पर उठ रहे सवालों के बीच डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने चंपत राय का बचाव किया और डिप्टी सीएम ने कहा कि जिन लोगों ने तपस्वी की तरह काम किया उनमें चंपत राय भी है। जन्मभूमि आंदोलन के लिए जो परम तपस्वियों की तरह काम किए हैं उसमें आदरणीय चंपत राय जी सहित तमाम श्री राम जन्मभूमि मंदिर निर्माण आंदोलन का हिस्सा रहे हैं। उन सबको इस प्रकार की घटना से पीड़ा है, लेकिन इस विषय को जितना चर्चा का विषय बनाया जा रहा है उतना बड़ा चर्चा का विषय बनाने का कोई औचित्य नहीं है। दान चोरी के आरोपियों को लेकर एआईएमआईएम ने सरकार पर निशाना साधा। असीम वकार ने कहा कि अगर टिन्नू यादव की जगह आरोपी टिन्नू खान होता तो अब तक उसके पूरे खानदान के मकान पर बुलडोजर चल गया होता। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम का खजाना सुरक्षित नहीं है इस देश में,
तो भारत देश का खजाना कैसे सुरक्षित है ये मान लिया जाए। जब भगवान राम का खजाना चोरी किया जा सकता है तो देश के खजाने का क्या हाल हो रहा होगा इतने साल से। और देश का खजाना सुरक्षित नहीं है इस बात की कैसे मालूम पड़ेगा हम लोगों को, इसकी गारंटी कौन लेगा कि देश का खजाना सुरक्षित है।